नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली अपडेट हमें देखने को मिले, जिसमें कुछ कंपनी के नंबर्स ऐतिहासिक थे, रिकॉर्ड तोड़ थे, और कुछ कंपनीज के नंबर्स मैं स्टॉक फटाफट में ज़रूर कवरेज दूंगा। बट ऑल दो दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि कल 26 तारीख है और आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स, और आप सबको अच्छे से पता है कि कोई भी हेवी वेट के नंबर्स आने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीव्यू पे ध्यान देता हूँ कि कल घटनाक्रम अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा तो स्टॉक कितना तक गिर सकता है और हमें कितना अनुमान करना है। या तो गैस कल के दिन घटनाक्रम कुछ काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, या फिर थोड़ी बहुत फॉल अगर होती है तो कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत लोग गैस काफ़ी दिनों से मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जियो फाइनेंशियल आने से बजाज को कितना झटका लग सकता है। तो मैं गैस इसके पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जो अपने आप में ही आई ओपनिंग होगी, शॉकिंग होगी, और मेरा दावा है आप कुछ ना कुछ गैस इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सीख के जाएंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ पहले से ही लाइक कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि मोटिवेशन मेरा ही बना रहे। ऑल दो अगर आप देखें तो आज बजाज फाइनेंस में वही हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस अपने ही सेक्टर की एक किंग कंपनी है, ऐतिहासिक कंपनी है, और बहुत ही बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिले। आप सबको अच्छे से पता है कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बैक टू बैक अच्छे नंबर्स के बावजूद भी नेक्स्ट डे नंबर्स के बाद 6% 7% के आसपास गिरावट कॉमन सी बात थी। लेकिन दोस्तों, जब से आरबीआई ने पॉज किया रेपो रेट हाइक को लेके, तब से गैस बजाज फाइनेंस ने बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स के बाद अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, और इसीलिए गैस 5500 का स्टॉक अभी के टाइम को 7,500 के ऊपर देखने को मिल रहा है। रैली ऐसी आई है कि बहुत लोग सरप्राइज हो गए हैं, बिकॉज बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे या फिर बहुत लोग नेगेटिव कमेंटर का वेट कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा एक बात समझाने और सिखाने की कोशिश करी है कि आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे बिलीव करिए। कन्विक्शन के बिना स्टॉक तो आप खरीद लेंगे, बट किसी XYZ के बोलने से आप स्टॉक को बेच देंगे। और इनिशियल स्टेज में गए जिसने KPIT को, वरुण बेवरेज को, पॉलीकैब को बेचा, आप सबको अच्छे से पता है कितनी बड़ी जो रैली है उनसे मिस हुई। ऑल अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस YTD में जो नेगेटिव परफॉर्मर था वो पॉजिटिव की टेरिटरी पे जा चुकी है। तो उनके लिए गाइस बहुत ही अच्छी मानी जाने वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो बहुत ही कंसिस्टेंट वे से परफॉर्म करती है। और क्या चाहिए दोस्तों, अगर 5 साल में अगर आपकी बड़ी कंपनी 180%, 150%, 200% के आसपास पैसे बनाते हैं, मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जाएगा। देखा दोस्तों कि एशियन पेंट में क्या हुआ। यस, आज हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों एशियन पेंट के नंबर्स रिकॉर्ड तोड़ थे। आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आकर देखें और समझें कि क्यों दोस्तों जो बड़ी कंपनी होती है इस पर ब्रोकरेज आपको खरीदने का मौका नहीं देते, और पीछे से दोस्तों अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं। FIAs ने भी गाइस जून क्वार्टर में वही किया जो हमेशा करते आते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग एस्टिमेट देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ जजमेंट करेंगे। नंबर्स की बात की जाए 24 घंटे के अंदर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप NII की बात की जाए, सब रुपीज़ इन मिलियंस हैं, तो 66,409 बता रहे हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर 25% के आसपास जंप हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे 6.5% के आसपास जंप हो सकते हैं। बहुत लोग को वो सब समझ में नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सीधा प्रॉफिट का एस्टिमेट कितना वो बताइए। जी हाँ, प्रॉफिट की बात की जाए तो 3385 रुपीज़ इन करोड़ आ सकते हैं। मतलब दोस्तों, आपको याद भी होगा 3350 के आसपास हमने एस्टिमेट किया था। IIFL सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि 3400 करोड़ के आसपास हो सकता है, 20 30 50 करोड़ प्लस माइनस हो सकता है। बट मेरे हिसाब से कैसे अगर नंबर्स 3400 करोड़ क्रॉस करते हैं तो नंबर्स को सुपर माना जाना चाहिए। अगर नंबर्स 33 के नीचे आते हैं तो नंबर्स के दम पे थोड़ी बहुत जो करेक्शन है वो शायद हमें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ जाए। सो मैंने क्या बताया कि एस्टिमेट को दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, उसके बाद आप जजमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज से 4 महीना पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहाँ पे एशियन पेंट सबसे बड़ा वर्स्ट परफॉर्मर था, और एक ब्रोकरेज हाउसेस ने उसके बाद 200 सेल रेटिंग दी। आप जाकर चेक करिएगा कि एशियन पेंट के जून क्वार्टर के जो नंबर्स तो आ गए हैं, साथ ही साथ उनके FIAs और DAs की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही। और दोस्तों गेस व्हाट, FIAs और DAs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। और ऑफकोर्स गैस एक ऐसे ब्रोकर हैं जिन्होंने गैस मार्च में कुछ कमेंट्री दी थी और सेल रेटिंग दी थी, और उन्होंने बताया था ग्रसिम की एंट्री होने से आने वाले कल में शायद जो लेगेसी है एशियन पेंट का वो कंटिन्यू ना रहे। ये बात दोस्तों जेफरीज की, ऑफकोर्स वही अंडर परफॉर्मर का टैग दिए थे, और ऑफकोर्स पर शेयर को 2500 के भाव बता रहे थे। आपको अच्छे से याद है, आज करेक्शन अगर नहीं हुआ होता कल दोस्तों एशियन पेंट 3500 के आसपास जाता। तो यहाँ पे गैस मैंने क्या बताया, मैं इधर पे एशियन पेंट के बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, है तो कैसे बजाज फाइनेंस का वीडियो। आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 1000 का जो रैली है मिस हो जाएगा ना,
तब जाकर आप चेक करेंगे कि एफ और डी अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है और पब्लिक होल्डिंग बेच दी है। तब आपको दोस्तों रियल गेम समझ में आएगा। मैं जेफरीज को कुछ भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो कैसे उनका हक है कि वो सेल रेटिंग दे या फिर बाई रेटिंग दे। मैंने क्या बताया कि बिना कन्विक्शन का भी स्टॉक तो खरीद लेंगे, लेकिन वही होगा कि दूसरी नेगेटिविटी से ये एंट्री हो गई, वो एंट्री हो गई, आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, खुद को ही परेशान करेंगे और लॉन्ग टर्म में जो विनर्स है ना उसको आप जल्दी बेच देंगे। देख सकते हैं गाइस, क्या से 3-4 महीना पहले मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि इधर पे गाइस जेफरीज ने सेल रेटिंग दी थी और उसके बाद क्या हुआ गेस देखिए। 4 महीने में गाइस एशियन पेंट कहाँ तक पहुँच गया आप देख सकते हैं कि 3500 के आसपास, 3400 के आसपास कल ही हमें हाई देखने को मिला, बट क्लोजिंग की बात की जाए गिरने के बावजूद भी 3400 के आसपास है। तो मोटा मोटी का 800 से लेकर 1000 पॉइंट की जो रैली होती है बड़ी कंपनी में, ये बहुत ही वैल्यूएबल रैली मानी जाती है। गैस घटनाक्रम क्यों देखा है, क्यों मैंने आपको बताया कि आने वाले कल में गैस ऐसा घटनाक्रम शायद बजाज फाइनेंस में भी हो सकता है। आपको अच्छे से पता है कि मुकेश अंबानी साहब की कंपनी जियो फाइनेंशियल अब जल्दी ही लिस्ट होगी। आप सबको मिला भी होगा, मिल भी जाएगा जल्दी ही। तो ऑफकोर्स गैस 20 बिलियन के आसपास जो वेपन है ना, ये एनबीएफसी हायरकी की बात की जाए, टॉप लीडर की बात की जाए, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। क्या इसमें सच्चाई है? मुझे गैस लगता नहीं है। एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, इंडिको की बात की जाए, ग्रसिम की बात की जाए, नया एक नाम आ जाएगा। क्या भारत की ग्रोथ डिग्रोथ होगा? ये बिल्कुल नहीं। भारत में गैस और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होगा, और भी लोग घर में पेंट करवाएंगे, और भी आने वाले कल में गाड़ियों में पेंट लगेंगे। रही बात दोस्तों एनबीएफसी की, मेरा ऐसा मानना है एनबीएफसी का टाइम दोस्तों स्टार्ट होने वाला है और ये जल्दी ही होगा। जैसे गैस रेट कट होगा वैसे एनबीएफसी आपको भर भर के सस्ते ब्याज में लोन देंगे और उसके बाद गैस कंज्यूमर जो डिमांड है ना वो फिर से बूम होगा। कोविड के बाद जो हमें रैली देखी थी वैसे ही दोस्तों एनबीएफसी में आने वाले 1-1.5 साल में रैली बन सकती है। अब दोस्तों इतना बड़ा मार्केट अगर है, 140 करोड़ के आसपास हमारे देश की आबादी है, तो उसमें गैस आप सिर्फ और सिर्फ ना ही बजाज फाइनेंस पर निर्भर हो सकते हैं, ना ही आप जियो फाइनेंशियल पर निर्भर हो सकते हैं। मार्केट क्या सबके लिए खुला हुआ है। आपको मैंने दिखाया कि कैसे नेगेटिव न्यूज़ छाप के लोग उधर पे परेशान होकर भाग जाते हैं। क्या सही में उसका अंजाम ऐसा होता है? निफ्टी को तो गैस 15,000 पे लोग 12,000 का बात कर रहे थे, आज निफ्टी ने गैस 20,000 के आसपास जाके सबको दिखा दिया। क्यों? मार्केट सुप्रीम है और मार्केट के सामने गैस किसी की नहीं चलती। हम आप तो बहुत ही छोटे खिलाड़ी हैं। इसमें गैस कोई भी बड़ी कंपनी को खरीदने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, कंपनी के प्रॉफिट पे चेक करें। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। दोस्तों जब हमने केपीआईटी को उठाया था ना, उस समय केपीआईटी सिर्फ 30, 40, 35, 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती थी, आज सेंचुरी क्रॉस कर दी और बैक टू बैक। ये दोस्तों अर्निंग्स का दम होता है। कंपनी के अर्निंग्स आएंगे, मार्केट में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनबीएफसी और बैंकिंग का इस क्राइसिस आने वाले कल में अगर होता है तो पूरा वर्ल्ड डूबेगा, लेकिन यस ये आरबीआई होने नहीं देगा। और मेरा ऐसा मानना है कि बिना बैंक एनबीएफसी की आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको शोभा अधूरी है। जिन्होंने गैस 2021 में मेरे वीडियोस को देखा होगा और सही टाइम पे बैंकिंग में एंट्री की होगी तो आज तो गैस आईसीआईसीआई बैंक 1000 के आसपास है। रही बात बजाज फाइनेंस की, तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और सुपर 200 आरओई है, जो बहुत ही कम एनबीएफसी में होती है। और इनके आरओई की बात की जाए 23% के आसपास है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में वही 11,500 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू थे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 3150 था। अगर इसमें 200 करोड़ के आसपास गैस और इजाफा होता है तो नंबर्स को डिसेंट माने जाएंगे। 250 करोड़ के आसपास होते हैं जो थोड़ा टफ है, बट ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ये बजाज ग्रुप की अच्छी कंपनी है। तब गैस कंपनी के अंदर डिमांड होगी, बट थोड़ी बहुत अगर प्लस माइनस होती है आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज इस क्वार्टर में गैस घटनाक्रम क्या हुआ है आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा। घटनाक्रम की बात की जाए, जून क्वार्टर के डेटा हमारे सामने आ चुके हैं, जहाँ पे 55.87 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है जो थोड़े बहुत डिप हुए हैं। रही बात दोस्तों लगभग 1% से एफ की होल्डिंग बढ़ी है और इसके पहले डी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ाई जा रहे थे उन्होंने कहा थोड़ा बहुत प्रॉफिट को बुक किया है। और एज यूजुअल रही बात पब्लिक होल्डिंग की, थोड़ी बहुत कम होते हुए दिखाई ज़रूर दे रही है। तो गैस करना क्या है, करने से पहले थोड़ा सा खुद एनालिसिस करिएगा और बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, Q1 के बिजनेस अपडेट के बाद एक गैप अप हुआ था, ये गैस गैप फिलअप हो चुका है। अगर नंबर सही होते हैं कितना गैस जो शॉर्ट टर्म रैली है वो क्रिएट हो सकती है जो 300-400 पॉइंट के आसपास है। बट शॉर्ट टर्म के लिए गैस हम लोग मार्केट में नहीं आए हैं और चैनल ये फिर जो एस्टेफिल चैनल है ये प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अगर अच्छा करती है तो लेवल्स जो होंगे फटाफट मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। अगर आप वाइसली देखें तो बोलिंजर बैंड का 200 जो एक्सपेंशन है वीकली चार्ट पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर सही होंगे तो 8000 के आसपास गैस इस पर ये फाइनली जाने की कोशिश कर सकता है। नहीं गया मान के चलिए कि इनके इस नंबर्स में थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो गए, गारंटी के साथ दोस्तों बोलना कि नंबर्स ऐसे ही आएंगे, थोड़ी सी मूर्खता होती है। हम लोग एस्टिमेट इसलिए तो देखते हैं ना, अगर नंबर्स थोड़े ख़राब आते हैं तो इधर पे गैस 7200 फॉलोड बाई 7000 और उसके बाद दोस्तों हमें 6700, ये 3 लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। आप जो भी गैस लेवल्स पर कंफर्टेबल हैं
आप ना कॉल ले सकते हैं, लेकिन नंबर्स अगर ठीक होते हैं तो मेरे हिसाब से गैस इस बार बजाज फाइनेंस कुछ अच्छा ही कर सकता है। बट आप सबको अच्छे से पता है कि कभी भी कोई बड़ी ब्लू चिप कंपनी लाइफ टाइम हाई के पास जाती है, लोग उसको बेचना पसंद करते हैं। अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझें, और यही दोस्तों आज एशियन पेंट में हुआ, इंस्पाइट उनके नंबर्स एस्टीमेट से अच्छे थे। तो यहाँ पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि थोड़ी सी लर्निंग स्किल बढ़ाइए, और टेक्निकल तो गैस मैं बताता रहता हूँ, बिकॉज बीच में वही बहुत ही अच्छा लेवल्स आया था, फिबोनाची पैटर्न का लेवल्स आया था, 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे आया था। तो मैंने गैस आपके सामने समीकरण रख दिए, नंबर्स का एस्टीमेट बता दिया, लेवल्स बता दिए, और यस जियो क्या डिस्टर्ब करेगा, मेरे हिसाब से गैस उतना बड़ा मेजर डिक्लाइन नहीं होगा। और एक बार गैस कंपनी अच्छा करेगी, सारे बैड न्यूज़ एडजस्ट हो जाते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले भी देखा और देख रहे हैं। तो आपका क्या व्यू है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये चैनल हमेशा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा एक फेवरेबल चैनल रहा है, तो कुछ भी करने से पहले गैस लॉन्ग टर्म का व्यू बनाइए, और खुद भी कन्विक्शन रखिए, और कुछ भी करने से पहले गैस अपनी जिम्मेदारी से ही सेल्फ रिसर्च करने के बाद कोई स्टॉक को बाई या फिर सेल करिए, बिकॉज ये अपने आप में ही एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।